हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया हो, जोरदार हो, तूफानी हो, ताबड़तोड़। सबकी पढ़ाई एकदम जोरदार चालू है। पढ़ाई एकदम जोरदार तरीके से मचा रहे हो, एकदम उसमें चीर रहे हो, फाड़ रहे हो, फोड़ रहे हो और बस पढ़ाई 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 कर रहे हो। और पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि एग्जाम का बर्डन है। पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सपने साकार करने की कल अपॉर्चुनिटी आ रही है। दैट इज 16 सितंबर को हमारा एग्जाम डेट आ रहा है। और एग्जाम जब आती है तो हमारा जो लाइफ का सपना है, हमारे फैमिली को अलग लेवल पे ले जाने का, अलग मुकाम पे पहुंचाने का, वो सपना साकार करने के दिन आ रहे हैं। तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। और जब हम सही कारण से पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई करने में भी मजा आता है। और तब जो एग्जाम भी देना है ना, वो एग्जाम से हमारा सपना फुलफिल होगा, तो एग्जाम देने में भी मजा आएगा। सो बी वेरी एक्साइटेड फॉर द एग्जाम एंड उसके लिए पूरा फुल फॉर्म में पढ़ो और आपकी एग्जाम अच्छी जाए, इसके लिए यहां पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी लेकर आया हूं। तो ये एग्जाम टिप्स पे सभी लोग यहां पे ध्यान देना। कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 मिनट में आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा, बहुत काम की रहेगी कल के लिए। अब कल सबसे पहले हमारा एग्जाम डे जो है, एग्जाम डे पे हमने कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे पहले उठ के ना, आपका यहाँ पे 3.5 आवर्स कल पूरे दिन में पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बोलूं, टोटल आपके पास कल ना लगभग पढ़ने के लिए 4.5 घंटे ऑन एन एवरेज सब बच्चे के पास रहता है। आप अगर 6 बजे भी उठ जाते हो तो 6 बजे उठ के भी आप 6 से 11 का समय ले लो, 5 घंटे होते, तो 4.5 घंटे उसमें से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपके पास लगभग 3.5 आवर्स सेल्फ स्टडी के रहेंगे, उसको अच्छे से यूज करो। और साथ ही साथ आपको फाइनल बूस्टर कल देखने का है। ठीक है, तो फाइनल बूस्टर हमारा जो 8:30 AM को रहेगा, वो आपके लिए मस्ट अटेंड है। तो 8:30 AM फाइनल बूस्टर में आएंगे, लगभग 1 घंटे का ये चीज रहेगा। तो 1 घंटे की हमारी पढ़ाई यहां पे होगी और वो छोड़ के आपकी 3.5 घंटे की पढ़ाई करने का और आपके पास समय है। तो इतना वसूल कर लेना। सर लगभग हमने कितने बजे कल उठ जाना चाहिए? तो कल 6 AM इज अ डिसेंट टाइम फॉर एवरीबडी टू वेक अप। अब क्यों मैं 6 AM बोलता हूं? एग्जाम डे पे जल्दी उठने में जानबूझ के बोलता हूं, क्योंकि एग्जाम डे पे क्या है, एग्जाम के पहले पढ़ने का टाइम लिमिटेड है। एग्जाम के पहले पढ़ने का टाइम लिमिटेड है, तो जो बच्चा सबसे पहले उठ के सबसे ज्यादा पढ़ा, वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन हमको रहता है कि भैया मैं बहुत ज्यादा पढ़ा हूं, अच्छे से पढ़ा हूं, फाइनल डे को मैंने एकदम बढ़िया तरीके से शुरुआत की है, सबसे जल्दी शुरुआत की है, तो मैं सबसे आगे चल रहा हूं। मेंटालिटी में वो एक बहुत बड़ा फर्क आता है। तो 6 बजे तक एक लगभग आपने उठ जाना चाहिए। और 6 से लेके आप एक 8:25 तक पढ़ लो, 8:25 AM। 5 मिनट का ब्रेक लो, फाइनल बूस्टर में आ जाओ। 8:30, 8:30 से 9:30 यहां पे पढ़ लो। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 9:40 से लेके 11 बजे तक आप लोग अपनी बाकी की पढ़ाई कर लो। ठीक है, 11 बजे सबने अपनी पढ़ाई बंद कर देने का। ठीक है, आज आपने प्रॉपर रेस्ट स्लीप लेना है। मेरे हिसाब से सबने 6 आवर्स 6.5 आवर्स की स्लीप करना चाहिए। तो 11:30 12 से लेट मत सोना कोई भी, तब तक सो जाना, तब तक पढ़ लो जितना पढ़ना है। फिर अब अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करूं, कल आप ये सब पढ़ाई करके एग्जाम में जब जाओगे तो आपके क्या क्या औजार साथ में कैरी करना है। तो सबसे पहले पेन, पेंसिल, इरेजर, ये चीज कैरी करना। पेन ब्लैक कलर की, ठीक है, तो ब्लैक कलर का आपका पेन होना चाहिए। पेपर इसी से लिखना और कोई कलर से लिखना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक कलर का आपका यहाँ पे पेन होना चाहिए। सर 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन कितनी कैरी करूं? भैया 4-5 कैरी कर लो। 10-10 रुपए की पेन आती है, बहुत महंगी नहीं रहती, कैरी कर लो। इरेजर 2-3 रख लो, पेंसिल 2-3 रख लो, स्केल 2-3 रख लो, आपको जो जो चीजें चले, बट पेन ब्लैक कलर की 4-5 रखना, वहां पे खत्म नहीं होना चाहिए। जो सर, और पेन कौन सी? जो अभी तक आप लोग डेली क्लासेस में यूज कर रहे हैं, वही पेन आप लोग वहां पे भी यूज करोगे। कैलकुलेटर भी आप जो यहाँ पे अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को लेके जाना। कोई आज एक नया कैलकुलेटर खरीद के नहीं लेके आना, कल के लिए लेके भी आओगे तो सेम उसी पैटर्न का जो अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे। एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलना, आईडी प्रूफ ले जाना मत भूलना। अगर सेंटर पे आप फोन लेके जाने वाले हो तो सस्ता सा कोई फोन लेके जाना, एकदम महंगा बोले सर लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो अल्ट्रा मैक्स इंटू चिंटू 2.5 लाख रुपए का लेके जा रहा हूं बेटा, वहां पे एग्जाम सेंटर पे फोन बाहर रखना पड़ेगा, गायब हो गया, पूरी एग्जाम बिगड़ेगी आगे की। वो ढूंढने के चक्कर में आप लोग और टाइम वेस्ट वगैरह करोगे, तो सस्ता सा फोन लेके जाना। स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी लेके मत जाना, अलाउड नहीं है। आपको कार्डबोर्ड वगैरह लगता होगा आंसर शीट के नीचे लिखने के लिए, तो ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड लेके जाना। एंड मेक श्योर आप पानी वगैरह भी लेके जाओ, पानी लेके जाना, अच्छी खासी बड़ी बोतल लेके जाना। ऐसा वो स्टाइल मारने के लिए छोटू बैग छोटू बोतल लेके गया, वैसा वैसा ये सब हरकत मत करना। 1-1.5-2 लीटर पानी लेके जाओ, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो दिमाग बहुत ज्यादा आपका लगता है, एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, प्यास आपको लगेगी, तो लेके जाना। ठीक है, अब आपको एग्जाम सेंटर पे आप गए, आपको लगेगा वहां पे टाइम मैनेजमेंट, क्यों 180 मिनट में हमको कितने पूरे 100 मार्क्स सॉल्व करना है। तो ये चीज ये कि चलना, आपके पास 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स है। अब जब आपके पास 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स है, तो ये चीज यहां पे ध्यान दो कि आपके पास अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आपने टाइम सेट कर देना है कि जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, वहां से 18 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब 18 मिनट्स में क्वेश्चन तो मेरा कंप्लीट होना चाहिए, बट से फॉर एग्जांपल मेरा 90% क्वेश्चन हो गया और 18 मिनट्स मेरे हो गए, तो सर अब मैं क्या करूं?
बचे हुए 10% को छोड़ दूं या इसको कंप्लीट करूं? अब 90% हो गया तो आपको पता होगा बचा हुआ 10% आता है कि नहीं। अगर आपको ये आता है तो इसके लिए 2-4 मिनट आप एक्स्ट्रा डेडिकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको लगता है कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन जिसके लिए आपके पास 18 मिनट्स थे, वो 18 मिनट्स में आप केवल 50% कंप्लीट कर पाए और बाकी जो 50% बचा है उसका भी अभी आपको ज्यादा अंदाजा नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को लेके जाना, आंसर आ रहा नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देने का, इसमें बहुत ज्यादा इसको खींच के टाइम वेस्ट करने का नहीं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कौन से क्वेश्चन में आप 2-5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हो और कौन से में टाइम एक्स्ट्रा नहीं देने का। ठीक है, अब एग्जाम सेंटर पे जाते बच्चे लेते वॉशरूम ब्रेक एग्जाम सेंटर पे, ये सब लेके भैया टाइम वेस्ट नहीं करने का, ये सब लेके टाइम वेस्ट नहीं करने का। हो सके तो 3 सवा 3 घंटे शांति से बैठे रहो, उसके बाद जितना वॉशरूम जाना है चले जाना। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो 15 मिनट्स का हमारे पास रीडिंग टाइम रहता है उसमें हमने क्या करना है, जो मेरे पास 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है उसमें अब आप केवल क्या करते हो, 15 मिनट्स में मैं पूरा पेपर पढ़ लेता हूं धड़ धड़ धड़, ये क्वेश्चन ओवरव्यू 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 ओवरव्यू, सब ओवरव्यू कर लिया सर, पूरा पेपर पढ़ लिया। अब क्या, जब आपके 15 मिनट्स खत्म हो गए और 2 PM हो गए, अब लिखने का टाइम हो गया, अब सर मैं क्या करता हूं, कोई एक क्वेश्चन पढ़ के अब उसको ना एनालाइज करना चालू करता हूं कि ये क्वेश्चन में करना क्या है। 15 मिनट्स में केवल रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना था, रीड करने के साथ एनालाइज करना है। हर एक क्वेश्चन को आपको यहां पे एनालाइज करना है। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हो, क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, इसका क्या इफेक्ट होगा, मतलब बाय द टाइम आप वो क्वेश्चन को पूरा खत्म कर दो, आपके दिमाग में एक रोड मैप बन जाना चाहिए, ये सॉल्व किस प्रकार से होगा, क्या स्टेप पहले, क्या सेकंड, क्या थर्ड, क्या फोर्थ मैंने क्या करनी है। ये जब आपके दिमाग में एनालिसिस बन गया रीडिंग टाइम में, तो जब आप उसको 2 बजे के बाद सॉल्व करोगे ना, तो आपका सॉल्व बहुत फास्ट स्पीड में होगा। अगर 2 बजे के बाद 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए 18 मिनट है और वो 18 मिनट में आप पहले उसको एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज करके आप सॉल्व कर रहे हो, तो बेटा वैसे आपके 18 मिनट में कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आप ये 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में क्वेश्चंस को एनालाइज करो। अब इसमें क्या है, पूरा 100 मार्क का पेपर पढ़ना आपको जरूरी नहीं होता है। एनालाइज आपने अगर 70% भी पेपर आपका कर लिया ना, दैट इज इनफ। 70% पेपर एनालाइज किया, अब जो 70% आपने एनालाइज किया उसमें से आपको ये पता है कि कौन सा पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में सॉल्व करना है, और उसको जब सॉल्व भी करते हो ना तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट रहती है, तो पेपर में मोमेंटम आपका बहुत अच्छा बनता है। तो पहले 50 60 70 मार्क्स जो सॉल्व भी होते हैं ना, बहुत अच्छे से होते हैं, एक प्रॉपर टाइम में होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगता है, टाइम बाउंड मैनर में बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व होता है। इसमें जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 50 मार्क्स आपने जो सॉल्व करना है, आपके बेस्ट मार्क्स होने चाहिए, मतलब जो चीजें मेरे को सबसे अच्छे से आती है वो मेरे फर्स्ट 50 मार्क्स में होनी चाहिए। अब इसमें ये मैटर नहीं करता आप क्वेश्चन 1 से चालू करो, क्वेश्चन 5 से चालू करो, क्वेश्चन 3 से, आप किसी से भी चालू कर सकते हो। बट एक बार से फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन 5 पकड़ा तो उसके जितने पार्ट से ABCDEFG वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए। ये मत करना सर मैंने क्या किया, क्वेश्चन 1 का A किया, क्वेश्चन 2 का B किया, क्वेश्चन 4 का C किया और उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन 1 का B पार्ट किया, ना ना ना, ये नहीं चलता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पकड़ो उसके सारे पार्ट्स करना। फर्स्ट 50 मार्क्स मेरे बेस्ट मार्क्स रहने चाहिए कि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको ये पेपर आपका देख कर लगना चाहिए भाई ये तो अलग जीनियस बंदा है, पहले 50 में से 50 लेके आ रहा है, भले बाकी के 50 मार्क हमारे कैसे भी हो, पहले 50 एकदम बेस्ट होने चाहिए। और बेस्ट बोलता हूं मतलब ये नहीं कि उसको बनाने में लिखने में हम लोग बहुत समय वेस्ट करेंगे, वो ऐसे 50 बोल रहा हूं कि उसमें जो हमने ज्ञान हमारा प्रेजेंट किया है वो ज्ञान पूरा काम का हो, पूरा सही हो। प्रेजेंटेशन डिसेंट होना जरूरी है, बट प्रेजेंटेशन के पीछे ज्यादा करतब करने नहीं लगना, ये एक स्केल उठा रहा, ये कर रहा, फिर ऐसे कर रहा, फिर मिटा रहा, फिर ऐसे कर रहा, नहीं 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 नहीं, पेन से सीधा लाइन खींचने का अकाउंट बन गया, बात खत्म। ठीक है, दैट इज हाउ यू प्रिपेयर द अकाउंट्स। बट फर्स्ट 50 मार्क्स में जो प्रेजेंट किया दैट हैज टू बी द बेस्ट थिंग। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना तो एम्पल स्पेस छोड़ने का, उसमें बहुत खिचड़ी नहीं करने का कि हाँ सर ये 4 लाइन का अकाउंट बनाए, अरे भाई 8 लाइन का बना दे, क्या होगा, जगह छूटेगी, उसके लिए आईसीआई कोई मार्क्स नहीं काट रहा है आपके, बहुत स्पेस है आपके पास, छोड़ो। पर वहां पे 4 लाइन छोड़ के अगर 6 लाइन का मेरा आंसर जा रहा है, बाद में खिचड़ी की है उससे पूरा आंसर गंदा हो रहा है, मेरा दिमाग अब नहीं चल रहा, वो गंदगी मत करना। वहां पे लीव एम्पल स्पेस फॉर वर्किंग नोट्स, मेन सॉल्यूशन, सबके लिए बहुत सारी जगह छोड़ के आओ, खिचड़ी मत करो उसमें। रिलीजियस सिंबल्स आप लोग पेपर पे नहीं लिखोगे, कोई भी रिलीजियस सिंबल्स आप भगवान में मानते होंगे हाथ जोड़ लेना, पर वहां पे लिख के मत आना, लिख के मत आना, ठीक है। तो नो रिलीजियस सिंबल्स ऑन द पेपर। रोल नंबर बेटा याद से लिखना, ये बच्चों के मैसेज आते हैं, अभी इंटर की एग्जाम हुई उनके भी आया कि सर मैंने रोल नंबर नहीं लिखा, एक का कुछ तो भी मैसेज आया कि रोल नंबर उसने कहीं तो भी गलत जगह लिख दिया, जहां पे कुछ तो भी और जगह पे गलत जगह पे उसने रोल नंबर लिख दिया। तो यहाँ पे रोल नंबर भी जो लिख रहे हो ना उसको सही जगह पे लिखना और लिख के आना। एक होता है वहां पे 6 आपको वो ये गोले गोले दिए रहते हैं, तो उसमें सही गोलाकारी करना रोल नंबर की, और एक आपको फिगर्स में लिखना रहता है कि मेरा रोल नंबर क्या है, 4,18,000 वगैरह वैसा, तो वो भी प्रॉपर लिख के आना जो रोल नंबर आपने लिखना है, ये गलती मत करना प्लीज।
मैं आपको ये बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, कुछ एनर्जी ड्रिंक साथ में लेके जाओ। एनर्जी ड्रिंक सर रेड बुल लेके जाए क्या? बेटा रेड बुल वगैरह केवल एनर्जी ड्रिंक नहीं है, आप सादी कॉफी भी लेके जाते हो ना, वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नींबू पानी लेके जाते हो, वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कुछ आपके पास रखना जो एग्जाम के दौरान आप खा पी सको, जिससे आपको एनर्जी प्रोवाइड होती रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी वहां पे बहुत ट्रिमेंडस यूटिलाइज होगी। आप इतना फास्ट दिमाग चला रहे हो तो साथ ही साथ आपकी बॉडी में एनर्जी जाती रहनी चाहिए। आपका एक चीज अलाउड नहीं है, नो मार्किंग विद पेन ऑन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में आप पेन से मार्क नहीं कर सकते। मैं आपको इसमें एक अनऑफिशियली अनसेट चीज बताऊंगा, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसमें ऐसा बड़ा बड़ा मार्क करोगे ना सबको दिख जाएगा, छोटा छोटा आपका जो जो पॉइंट हो रहा है ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर को समझेगा नहीं। तो ऑफिशियली आपको पेन से क्वेश्चन पेपर पे मार्क करना अलाउड नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यस। अब यहाँ पे सर पेपर बहुत टफ था, बहुत कठिन था, मेरा ना 1.25 घंटे में पेपर खत्म हो गया, मैं तो सर 5 बजे घर पहुंच गया था। ये इसमें कोई होशियारी नहीं है, इसके लिए आपको पाकिस्तान रत्न अवार्ड भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में रत्न तो नहीं, बम अवार्ड चलता है, पाकिस्तान बम अवार्ड भी नहीं मिलेगा ऐसी हरकत करने के लिए। पूरे 180 मिनट वहां पे बैठना है, 180 मिनट लिखना है, 180 मिनट सॉल्व करना। पेपर कितना भी कठिन हो, इजी हो, छोटा हो, कुछ भी हो, आपके पास 180 मिनट है दिमाग लगाने के लिए, वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। आपको 180 मिनट वहां पे इन्वेस्ट करके आना है, उसके बाद ही उठना है एग्जामिनेशन हॉल से, ठीक है। अब 11 बजे के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कुछ भी मत पढ़ना। 11 AM इज द फाइनल आवर यू स्टडी। उसके बाद एक आध घंटा घर वालों के साथ बैठ के नहाने धोने के लिए आपको लगता है, उसके लिए, और 12 बजे तक घर से निकल जाना। राइट, योर टारगेट शुड बी कि आप एग्जाम सेंटर कितने बजे पहुंच जाओ, 1 से 1:10 पहुंच जाओ, क्योंकि 1:30 यू आर अलाउड टू एंटर व्हाट द प्रेमाइसिस, एंड 1:45 को आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। तो 1:30 प्रेमाइसिस में एंटर होना अलाउड है ना, तो 1:30 के बाद मैंने घुस जाना है, बिकॉज आई नीड टू गेट अकस्टम टू दैट एनवायरमेंट। नहीं तो बच्चे ऐसा करते हैं, अरे मेरे को 1:45 को पेपर मिल रहा है ना, चल 1:44 को पहुंचेंगे एग्जाम सेंटर में दौड़ते भागते। गेट अकस्टम टू दैट एनवायरमेंट, यूज टू दैट एनवायरमेंट, जिसमें आप अगले 3.25 घंटे में अपने जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाले हो। सो गेटिंग यूज टू दैट एनवायरमेंट इज मस्ट। इसके लिए पहले पहुंच जाना टाइम से, 1:30 एग्जाम सेंटर में बैठ जाना, 15 मिनट एकांत में शांति में बैठना, तब किसी से बात करने की जरूरत नहीं। जस्ट फील द एनवायरमेंट एंड स्टे काम एंड स्टे कंपोज एंड स्टे विद इन योर सेल्फ, नॉट गेट इन्वॉल्व और सोशली एक्टिव विद एनीबडी, ठीक है। तो इसके लिए आपको 11 बजे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। और मेट्रो सिटीज वालों, आप मेक श्योर करो कि आप घर से जल्दी निकलो, कि आप ये टारगेट लेके एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ अपनी अपनी सिटीज के अनुसार। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैव लंच बिफोर लीविंग द एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर के पहले यारो लंच करो। खाली पेट एग्जाम सेंटर जाने का नहीं, नहीं मेरे को भूख नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं, मैं बहुत अभी ऐसा वैसा वैसा, खाली पेट जाओगे, आपको एग्जाम सेंटर में जाके रियलाइज होगा यू डू नॉट हैव द एनर्जी, आपका दिमाग नहीं चल रहा है। सो यू नीड टू गिव योर सेल्फ। आपको इंजन अगर चलाना है तो उसको फ्यूल पहले से दे के जाना पड़ेगा, तो लंच पहले से करके जाओ घर से। अर्ली लंच आपको लगेगा, अर्ली लंच करके जाओ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको दिमाग में रखने कल की एग्जाम के पहले। एंड कल सुबह 8:30 बजे हमारा फाइनल बूस्टर होगा, ये कोई भी मिस नहीं करेगा, इसको लाइव अटेंड करना सबके लिए अनिवार्य है, बिकॉज दिस विल प्ले अ ह्यूज रोल इन द फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ द एग्जाम। फर्स्ट 45 मिनट्स अगर आपको एकदम प्रोडक्टिवली इफेक्टिवली यूज करने हैं तो एग्जाम बूस्टर सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस विल हेल्प यू क्रिएट द माइंड बॉडी आई कोऑर्डिनेशन, जिससे आप एग्जाम में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट एकदम फ्लुएंटली लिख पाओगे, पूरा दिमाग एकदम फास्ट चलेगा, और आप बढ़िया तरीके से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे। राइट, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एग्जाम टिप्स थे। आपको अगर ये छोड़ के भी कुछ भी लग रहा है, कुछ भी जानना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको कोशिश करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके एग्जाम के पहले पूरी एड्रेस करने की, ठीक है। यस, सो विद दिस इज सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। कल सुबह 8:30 बजे आप सबसे मिलेंगे कहां, एग्जाम बूस्टर सेशन में, फाइनल बूस्टर सेशन में। लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर का रहेगा, और वो हमारा फाइनल सेशन रहेगा सीए फाउंडेशन September 25 अकाउंटिंग के लिए। अंटिल देन, दिस इज सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। अंटिल देन, सी यू, टाटा।